नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए हिंसा में 5 लोगों की मौत के बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वक्त सियासत गर्मा गई। विपक्ष के सभी नेता सरकार पर इस पर हिंसा कराने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री छावनी विधानसभा के विधायक जीएस धर्मेश ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। संभल में हुई हिंसा मस्जिद के सर्वे को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। वहीं हमारे साथ आगरा विधायक जीएस धर्मेश हैं। आइए इनसे जान लेते हैं। विधायक जी, संभल में हिंसा हुई मस्जिद के सर्वे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? 5 लोगों की जान भी गई है उसमें। देखिए, ऐसा है, जो संभल की जो मस्जिद है उसके अंदर जो हरिहर मंदिर पहले था उसकी एक याचिका कोर्ट में डाली गई थी, न्यायालय में डाली गई थी और न्यायालय के आदेश पर एक जो कमिश्नर नियुक्त हुए थे उसका सर्वे करने के लिए गए थे और वहाँ पर जितने लोग थे जानबूझ करके एक प्रायोजित तरीके से पत्थर इकट्ठे किए गए छतों पर और लगभग 1.5 घंटे तक वहाँ पे जो पुलिस के ऊपर यह पथराव किया गया। मजबूरन में पुलिस ने उनके ऊपर ये आंसू गैस के गोले और यह गोली चलाना पड़ा है। उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेगा तो ये आज योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर ये कानून का राज स्थापित है। अगर कोई कानून को तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी और ये आगे आने वाले लोग इसको अच्छी तरह समझें। विधायक जी, लगातार प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सियासत हो रही है। वहीं विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि ये सरकार ने ये पूरा प्लान से दंगा कराया है क्योंकि उपचुनाव में जो गड़बड़ियां हुई उनको छिपाने के लिए दंगा कराया गया। उपचुनाव के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, एक भी फर्जी वोट नहीं डाला गया। ये अपनी कैसे मुंह छिपाने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप ये लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। ये बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुआ था वो अपनी हार को स्वीकार नहीं पा रहे हैं और इस वजह से योगी जी ने ये कहा था कि हम 9 की 9 सीट जीतेंगे, लेकिन 2 सीटें जो करहल जो इनकी परंपरागत जो सीट थी जो इन्होंने अखिलेश जी ने विधानसभा के चुनाव में ये लगभग 57,000 वोटों के अंतर से जीती थी, वो जीत का अंतर मात्र 14,000 रह गया। ये हमारी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ये वहाँ पर भी विजय है। इस वजह से ये हार को पचा नहीं पा रहे हैं। इनका कोई संविधान नहीं है, इनका घर परिवार की जो पार्टी है। और मैं तो उसमें करहल विधानसभा के अंदर चुनाव में गया था, वहीं यादव समाज के ही लोग जो टिप्पणी कर रहे थे कि इन्हें अपने घर परिवार के अलावा कोई दिखाई नहीं देता जो पीडीए है वो इन्हीं घर का है चाहे उसको टिकट दे दे परिवार में, अन्य कोई यादव इनको जो दिखाई नहीं देता। वही संभल के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान, उनके बेटे के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR हुई है। कानून को तोड़ेंगे, वो बेंगलुरु में थे। कानून को तोड़ेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे उसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, CO घायल हुए हैं, ASP घायल हुए हैं, ACP घायल हुए हैं और अगर ये पथराव से करेंगे छतों में प्रायोजित तरीके से उनको अच्छी तरह तोड़ दिया जाएगा। उनको सबक सिखाने का काम ये अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ करेंगे। अखिलेश यादव का एक जनप्रतिनिधि मंडल इस लोकसभा स्पीकर से मिला है FIR को लेकर, क्या कहेंगे? ये चाहे स्पीकर साहब से मिल रहे हैं और चाहे किसी अन्य से मिल रहे हैं, जो चुनाव हुआ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ है और इनका तो काम है। FIR को लेकर एक जनप्रतिनिधि FIR क्यों नहीं होगी? जब पुलिस के लोग घायल हो रहे हैं, उन पर गोलियां चली हैं, छर्रे लगे हैं पुलिस के अधिकारियों के ऊपर तो क्यों FIR नहीं होगी? गिरफ्तार भी तोड़े जाएंगे, इनको सबक। आम लोग भी मारे गए हैं, तकरीबन 5 लोग। कोई नहीं था, जो छत पे खड़े हैं पत्थर फेंक रहे हैं सिर्फ वही मारे गए। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ने गोलियां। आरोप बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल सरासर झूठा है और जो कानून को तोड़ेगा चाहे कोई भी हो उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, ये हमारे साथ विधायक जीएस धर्मेश हैं जो पूर्व राज्य मंत्री भी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो जयपुर से बड़ी